जोहार। आज के इस वीडियो में मैं ज़मींदार वर्ग के ऊपर चर्चा करूंगी। मुगल काल में ज़मींदारों का एक विशिष्ट वर्ग था। ज़मींदार उन्हें कहा जाता था जिनका कृषि से संबंध तो था, परंतु प्रत्यक्ष रूप से वो कृषि में भाग नहीं लेते थे। इनके पास विस्तृत जमीन होती थी जिन पर इनका मालिकाना हक होता था। ज़मींदारों का व्यापक वर्ग था जिनमें स्वतंत्र ज़मींदार, स्वायत्त ज़मींदार और सरदार से लेकर ग्राम स्तर तक के मध्यवर्ती ज़मींदार तक शामिल थे। मुगल काल में पिरामिड नुमा ग्रामीण समाज में ये ज़मींदार शीर्ष पर थे। ज़मींदारों की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले मैं उस बारे में बताना चाहूँगी। ज़मींदार कई तरह से बनते थे। ज़मींदारियाँ खरीदी भी जाती थीं, युद्ध के द्वारा जीती भी जाती थीं, शाही फरमान के द्वारा भी लोग ज़मींदार बनाए जाते थे। शक्तिशाली जो सरदार होते थे वे अपने से कमज़ोर लोगों पर अधिकार कर उन्हें अपने अधीनस्थ कर लेते थे और अपने व्यापक प्रभाव के कारण ज़मींदार बन जाते थे। इस तरह से अनेक प्रकार से ज़मींदार बनाए जाते थे। अब दूसरे नंबर पर मैं बात करना चाहूँगी ज़मींदारों की श्रेणियों के ऊपर। ज़मींदारों की 3 श्रेणियाँ थीं: स्वायत्त सरदार, मध्यवर्ती ज़मींदार और प्राथमिक ज़मींदार। स्वायत्त सरदार वैसे ज़मींदार थे इनका पद वंशानुगत था। ये राज्य इन ज़मींदारों को अपने प्रभाव में लेकर ज़मींदारी प्रदान करता था। इनके पास कुछ राजनीतिक अधिकार भी थे। स्वायत्त सरदार विभिन्न नामों जैसे राजा, राणा, रावत, राय इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। मध्यवर्ती ज़मींदार वैसे ज़मींदार थे जो इन स्वायत्त सरदारों की खिदमत किया करते थे। प्राथमिक ज़मींदार इनका खेती पर मालिकाना हक होता था। ये अपने खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करवाते थे और उनसे लगान वसूल करने का काम करते थे। तीसरा, मैं ज़मींदारों के अधिकार और दायित्व के ऊपर चर्चा करूंगी आज। ज़मींदारों के कई तरह के अधिकार थे, जैसे कृषि उत्पादन में का एक अंश पर इनका मालिकाना हक होता था। इसके अलावा ये किसानों से उपहार और ऊपरी कर भी वसूलते थे। ऐसा नहीं है कि ज़मींदारों के सिर्फ और सिर्फ अधिकार थे, बल्कि इनके कर्तव्य भी थे, जैसे कि इन्हें अपने पास सेना और अस्त्र शस्त्र रखने पड़ते थे। राज्य को जब कभी युद्ध की आवश्यकता पड़े तो युद्ध में वो उनकी मदद किया करते थे। अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखना, राजमार्गों की रक्षा करना, मुसीबत के वक्त किसानों को लगान में रियायत दिलवाना, हल, बैल, बीज इत्यादि देना, साथ ही सिंचाई की व्यवस्था करना ज़मींदारों के दायित्व थे। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि ज़मींदार शब्द आने से हमारे दिमाग में ये बैठा होता है कि किसानों का ये वर्ग बहुत अधिक शोषण करता होगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं था। हाँ, ज़मींदारों का ये प्रयास ज़रूर रहता था कि वो किसानों से अधिक लगान वसूल करें, लेकिन एक हद तक, क्योंकि आवश्यकता से अधिक अगर ये किसानों पर अत्याचार करते थे तो किसान ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। अदरवाइज़ ये शिकायत कर देते थे राज्य से, तो राज्य इन अत्याचारी ज़मींदारों को हटा भी सकता था। तो ज़मींदारों के लिए ये हित में था कि वो किसानों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखें। धन्यवाद।